कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आपने एक कंटेनर को यूज करना है, ठीक है, एक कंटेनर को यूज करना है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर कहलाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर भी इसको कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर। और आपको कहा भी था कि ये आपके पास इंसुलेटर होना चाहिए, यानी ये कंडक्टर नहीं होना चाहिए, ये बिजली को कंडक्ट ना करे, ऐसा मटेरियल आप यूज़ करो, यानी ऐसे मटेरियल से कंटेनर बना होना चाहिए जो कि बिजली को कंडक्ट ना करता है। इसमें जो दूसरी चीज़ है वो आपने इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करना है। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स असल में मेटल प्लेट्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स असल में मेटल प्लेट्स होते हैं, या वायर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, मेटल प्लेट्स का भी यूज़ कर सकते हो और आप वायर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। और आपको पता है कि मेटल्स क्या करते हैं, वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, वो अच्छी तरह बिजली को कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम मेटल प्लेट्स या वायर का यूज़ करते हैं, सही है। फिर आपने क्या करना है, आपने एक सोल्यूशन को यूज़ करना है जिसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कहते हैं। तो आपने क्या करना है, एक सोल्यूशन का यूज़ करना है, एंड दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का यूज़ करोगे। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर इन इलेक्ट्रोड्स को आप क्या करोगे, डैप करोगे, दबोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रोड्स को डैप करोगे, डैप एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर आप क्या करोगे, इन इलेक्ट्रोड्स को डिप करोगे, तो दबोगे, यानी या आप इमर्स यूज कर सकते हो, डिप की जगह आप एक दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, इमर्स। इंग्लिश में यही वर्ड यूज किया जाता है, डिप और इमर्स। तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लोगे कंटेनर के अंदर, उसमें इलेक्ट्रोड्स को डिप करोगे, डिप करने के बाद इन इलेक्ट्रोड्स को आप अटैच करोगे बैटरी के साथ, ठीक है। बैटरी को एक्सटर्नल सोर्स भी कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स। और एक्सटर्नल सोर्स क्या असल में, इसको बैटरी का क्लियर है यहाँ पे। और आपको पता है कि बैटरी पे दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बैटरी दिखाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बैटरी है, ये आपके पास एक बैटरी है, फॉर एग्जाम्पल अपने सेल को देखा होगा, सेल कुछ इस तरह नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक सेल है, तो इस सेल पे ये जो साइड होता है ये पॉजिटिव होता है, और ये जो साइड होता है ये नेगेटिव होता है। तो बैटरी का जो पॉजिटिव साइड होता है उसका पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और जो नेगेटिव साइड होता है उसका नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, तो फिर आपको ये भी बताया गया था कि बैटरी का जो पॉजिटिव साइड होगा वो जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट होगा तो उस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड को मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, यानी बैटरी के इस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ। तो एज अ रिजल्ट इस पे चार्ज कौन सा आएगा, इस साइन को मैं जरा इस तरह करूँ, ठीक है। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इस इलेक्ट्रोड को हम एनोड करेंगे, अगर आप याद, ठीक है। और अगर मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रोड लेता हूँ और उस इलेक्ट्रोड को मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या करता हूँ, अटैच करता हूँ, तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और उस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाएगा, उसको हम कैथोड करेंगे, क्लियर है यहाँ पर। और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास हम कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज कर सकते हैं, तो आप कोई भी आयनिक कंपाउंड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो प्रोसेस है, या आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक बहुत ही अहम प्रोसेस होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस को करवाने के लिए हम एक इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, या तो मॉडर्न स्टेट में या कोई सॉल्यूशन की फॉर्म में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करता है। तो आप उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट की जगह आप
कोई भी आयनिक कंपाउंड आप यूज कर सकते हो। आयनिक कंपाउंड को आप दो तरह से आप यूज कर सकते हो, या तो मॉल्टन स्टेट में आप यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको सोल्यूशन यानी एक्वस फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हो। एक्वस हालत यानी इसमें आप क्या करो, इस आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करो, वो आपका एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो जाए। तो दो तरह से आप आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो आप कौन कौन से ले सकते हैं? देखो आयनिक कंपाउंड एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लें, जो कॉमनली आपकी बुक में लिखा गया है, जो सोडियम क्लोराइड लिया है, आप मैग्नीशियम क्लोराइड को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को भी आप यूज कर सकते हो, और भी आप इस तरह के आयनिक कंपाउंड से यूज कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ये आपके पास होगी कंस्ट्रक्शन, मतलब हमने सिर्फ सेल की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की। जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है जो कि इंसुलेटर होता है, जो करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता। इसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं जो कि क्या करता है, करंट को पास कर सकता हूँ, कंडक्ट कर सकता हूँ। इसमें हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, उन इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल सोर्स के साथ अटैच करते हैं जिसको हम बैटरी कहते हैं, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड हम कनेक्ट करते हैं उसको कैथोड कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, बैटरी में हमेशा आपको इस तरह की दो साइंस नजर आएंगे। बैटरी के लिए जो साइन यूज होता है वो इस तरह का साइन यूज होता है, बैटरी का बॉल, ठीक है। इस तरह का साइन फिजिक्स में बैटरी के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें जो बड़ी लाइन है ये पॉजिटिव के लिए होता है, और जो छोटी लाइन है नेगेटिव के लिए होता है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये सारा का सारा जो हमने जो सारी कहानी बताई है, ये कंस्ट्रक्शन के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम कैसे तामीर कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग की ऊपर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क कैसे करता है। सही। तो इससे पहले हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ऊपर बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। अच्छा देखिए, इसको आप अच्छी तरह देखते हो। इससे पहले हमने ये ड्रा किया था इस कंस्ट्रक्शन में, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे नजर आता है। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। इसमें ये इलेक्ट्रोड्स है, ये एक आपके पास कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लिया है, ठीक है, और इन इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। अब बैटरी जैसे आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रोड्स से बिजली पास होगी, करंट पास होगी, ठीक है। जो कि उसके बाद क्या होगा कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आपने जो भी आयनिक कंपाउंड को लिया हुआ है, तो उसके अंदर मौजूद जो आयन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मोशन स्टार्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसको जब हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, 801 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हीट देते हैं, तो ये किन आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, इन आयन्स में कन्वर्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, हम सोडियम क्लोराइड को जब मेल्ट करते हैं, 801 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देके उसको जब मेल्ट करेंगे, तो उस मॉल्टन स्टेट में हमारे पास सोडियम आयन की फॉर्म में हमारे पास होगा, और क्लोरीन क्लोराइड आयन की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। अब जब आप इस कंटेनर के अंदर इसको आप डालोगे, तो डालने के बाद क्या होगा कि आपके पास इसमें ये आयन्स मौजूद होंगे। आपके पास सोडियम आयन्स भी इसमें होंगे, मैं 2 सोडियम आयन लेगा, और इसमें क्लोराइड आयन भी तो होंगे, तो क्लोराइड आयन 2 सोडियम आयन। तो आप मुझे ये बताओ कि आपके पास कैथोड पे, कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ कि जो पॉजिटिव आयन होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और नेगेटिव जो आयन होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करेगा। और याद रखें, जो नेगेटिव आयन होता है जैसे क्लोराइड आयन, उसको हम एनाइन कहते हैं, यानी ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो उसको हम एनाइन कहते हैं, और ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो उसको हम कैटाइन कहते हैं, वो कैटाइन होता है। अब क्या होगा कि आप देख सकते हो कि इसमें ये जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन इसकी तरफ जाएंगे, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और जो सोडियम आयन है वो इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि सोडियम आयन से पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड आयन से नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि बैटरी का काम क्या होता है कि किसी भी ऐसे आयन को मजबूत करना जो कि इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड आयन क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया है। जब हमारे पास आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बन रहा था,
तो बनने के दौरान सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था, क्लोरीन ने उसको गेन किया था, इसलिए वो क्लोराइड आयन बन चुका था। मीन्स है जब हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, जब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही थी तो उस टाइम हमारे पास क्लोरीन ने सोडियम से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था। अब ये क्लोरीन इस हालत में बहुत ज्यादा स्टेबल है, खुश है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो इसने बाहर से सोडियम से गेन किया था ये देना नहीं चाहता, लेकिन इसको मजबूत कौन करेगा, इसको बैटरी मजबूत करेगी कि दोबारा से लिया हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करे, दोबारा से लॉस करे। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को दोबारा से लॉस करके, जब इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, लॉस कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो एज अ रिजल्ट इससे क्या करेगा, क्लोरीन एटम बन जाएगा, इससे क्लोरीन एटम बन जाएगा। अब आपके पास दूसरा क्लोराइड आयन है, फॉर एग्जांपल आपके पास सेकंड क्लोराइड आयन है, ये आपके पास सेकंड क्लोराइड आयन है, वो सेकंड क्लोराइड आयन क्या करेगा, वो भी जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो एज अ रिजल्ट उस भी क्लोरीन एटम बन जाएगा। अब आपके पास दो क्लोरीन एटम बन चुके हैं, ये दो क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, इससे बन जाएगा Cl2, जिसको हम क्लोरीन गैस कहेंगे। और ये क्लोरीन गैस कहाँ पे हमें मिलेगा, तो क्लोरीन गैस चिकन में, यानी किस इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन गैस बनेगा, तो क्लोरीन गैस एनोड पे बनेगा। ठीक है, तो एनोड पे क्या होती है, इधर मैं लिख देता हूँ एनोड, और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखो क्लोरीन का दो क्लोराइड आयन आए किसकी तरफ, एनोड की तरफ, एनोड पे इन्होंने क्या किया, एनोड पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया। ये देखो दो क्लोराइड आयन आ रहे हैं, एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, इस इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर कौन वापस गेन करेगा, मैं इस तरह करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन का जो डायना है ये सोडियम की तरफ कर देगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये सोडियम गेन कर लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा सोडियम गेन कर लेगा। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, मैं इधर कैथोड रिएक्शन भी लिख देता हूँ, कैथोड, तो कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, कैथोड में रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो सोडियम क्या कर रहा है, देखो एक सोडियम आयन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एज अ रिजल्ट सोडियम मेटल बन जाता है, वो सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा सोडियम आयन क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एज अ रिजल्ट उससे दूसरा सोडियम मेटल बन जाएगा। तो दोनों सोडियम मेटल को कंबाइन लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2Na। ठीक है, तो इधर आप इसकी जगह, इन दोनों की जगह आप लिख सकते हो 2Na भी आप लिख सकते हो। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करें, जैसे ये एक हाफ रिएक्शन है, दूसरा हाफ रिएक्शन है, याद रखें हमारे पास किसी सेल के अंदर दो हाफ रिएक्शंस होते हैं, एक फर्स्ट हाफ रिएक्शन, एक सेकंड हाफ रिएक्शन। उन दोनों हाफ रिएक्शंस को जब कंबाइन किया जाता है तो एज अ रिजल्ट उससे रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। रिडॉक्स रिएक्शन आपको अंदाजा है ना, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों होते हैं। तो अभी आप देख रहे हो ना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक अलग पार्ट मैंने हल किया हुआ है, और कैथोड में जो रिडक्शन हो रही है उसके लिए हमने अलग रिएक्शंस लेके हैं। तो ये एक हाफ रिएक्शन हुआ, ये दूसरा हाफ रिएक्शन हुआ, दोनों हाफ रिएक्शंस को कंबाइन करो, इससे मुकम्मल एक नेट रिएक्शन बन जाएगा, और उस नेट रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, जो कि सेल्स के अंदर होता है। अच्छा, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, देखो दो क्लोराइड आयन है, तो दो क्लोराइड आयन की जगह आप इस तरह भी लिख सकते हो, मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो टू क्लोराइड आयन की जगह आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, तो दो क्लोराइड आयन की जगह आप इस तरह भी लिख सकते हो 2Cl-, दो क्लोराइड आयन है, तो दो क्लोराइड आयन है, तो ये क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा। सही है, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो, और सेम इसको भी आप इस तरह लिख सकते हो कि दो सोडियम आयन है। ठीक है, आपके पास क्या है, दो सोडियम आयन है, 2Na+ है, दो सोडियम आयन है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, 2Na मिलेगा। समझ आ रही है बात। अब इन दोनों रिएक्शंस को आप क्या करो, कंबाइन लिखो। कैसे लिखोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेट रिएक्शन। नेट का मतलब होता है होल, जब इन दोनों रिएक्शंस को आप कंबाइन करोगे वो नेट कहलाता है। देखो किस तरह आप लिखोगे, इस रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड है और इस रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड की जो भी स्पीशीज मौजूद है उनको एक साथ ले लो, और इस एरो की दूसरी तरफ जो भी चीजें मौजूद है उनको आप एक साथ ले लो। तो इस साइड की कौन कौन सी चीजें मौजूद है, एक है आपके पास 2Na+ है, प्लस 2 ये इलेक्ट्रॉन्स को आप बाद में भी लिख सकते हैं,
फिर 2Cl माइनस है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये तीन चीजें हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर आप क्या करो, आप एरो को ड्रा करो। राइट हैंड साइड पे कौन कौन सी चीजें, एक 2Na है, 2Na प्लस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इनको आप कैंसिल करो, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ पे लेके आओगे तो वो -2e हो जाएगा ना, तो +2e और -2e कैंसिल हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट इस तरह के कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बचा, देखो आपके पास बचा 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस, और आपके पास बना 2Na प्लस Cl2। अब आप देख सकते हो आपके पास पहले एक आयनिक कंपाउंड था, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपके पास ये दो आयंस थे, इन दो आयंस को आपने क्या किया, स्प्लिट किया, उसकी ब्रेक डाउन की, और उनसे आपने सोडियम और क्लोरीन गैस को अलग किया या नहीं किया। तो आपने देखो एक आयनिक कंपाउंड को ब्रेक किया, आपने उसको डिकम्पोज किया, उसको डिवाइड किया, और इस डिवीजन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा वर्किंग का हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हम क्या करते हैं, बैटरी को दिखाते हैं, करंट पास करते हैं, तो इसके अंदर जो आयंस होंगे वो आपके अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीडेशन होगी, दूसरी पे रिडक्शन होगी, और इस तरह हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड की ब्रेकडाउन होगी और इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये पूरे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग।